स्वागत है मित्रों एंड मित्राणियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेके। और अभी एलिमिनेशन की न्यूज आ गई है, तो आओ देखें कौन कौन एलिमिनेट हो सकता है। और काफी सारे डिलीटेड सीन आ गए। डिलीटेड सीन जब आते हैं ना तो अलग दुनिया निकल के आती है कि अच्छा ये भी हो रहा था इसमें। This is Lockup Season 2 double elimination spoiler in case you do not want to know. मेरे हिसाब से कौन कौन एलिमिनेशन अभी डिजर्व करता है। एक रियाज करता है क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर रहा है सच। एक वो एक्टर का नाम क्या है यार, मैं उसका नाम ही भूल जाता हूँ, सुनीता जी या फिर वो धीरज धूपर, क्योंकि ये तीनों के तीनों बहुत कम दिखते हैं। आपको सिर्फ जजमेंट वाले दिन जानना है कि कौन एलिमिनेट हुआ है, यू कैन स्क्रॉल द वीडियो। सो जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि इस हफ्ते डबल एलिमिनेशन हुआ है जजमेंट डे पे, एंड द कंटेस्टेंट्स हु हैव गॉट एलिमिनेटेड फ्रॉम लॉकअप सीजन 2 आर रियाज अली एंड सुनीता आहूजा। रियाज को बहुत अच्छा मौका मिला था उन लोगों को सबको जवाब देने का कि मेरे फॉलोअर्स फोकट के नहीं है, मैं बहुत मेहनती हूँ। मेहनती तो वो है, टास्क में मेहनत करके दिखाता है, बट स्टिल शो में उसका कुछ इतना इन्वॉल्वमेंट रहा नहीं। पर ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे रियलिटी शोज में रियल रहना होता है। ये अगर एक्टिंग करके नकली बन के कुछ कर भी लेता तो ऑडियंस को फील हो जाता नकली है। तो मेन चीज यही है कि वो रियल रहा। मैं तो कह रहा हूँ रियलिटी शो में जरूरी नहीं है कि आप चमकोगे तो ही आप मेन कैरेक्टर हो, आप अपनी जिंदगी के मेन कैरेक्टर हो। वो रियलिटी शो हो सकता है कि साइड क्वेस्ट हो, उसके लिए आपका मेन कैरेक्टर होना जरूरी नहीं है। These two have got eliminated. उसके साथ साथ आपको ये भी स्पॉइलर दे देती हूँ कि जजमेंट डे वाले दिन राम कपूर अपना सीक्रेट बताएंगे और उसके नेक्स्ट वीक इट इज योगेश रावत जो अपना सीक्रेट डिस्क्लोज करेंगे। जीविका जी का कौन बैठा है तोता ऐसा अंदर जो सब बता देता है इनको पहले ही। यही रहता है भाई, ये जर्नलिस्ट लोग हैं ना, पहले से टीवी में जर्नलिस्ट ही तो थी, पहले सबके इंटरव्यू लेती थी बॉलीवुड वालों के। मैं तो कभी कभी लॉकअप डिलीटेड सीन सोचता मैं नहीं आया होता इधर, फिर तू क्या कर रही होती है, ऐसे करके मेरे को तो ऐसे टेंशन सी हो जाती है सोच सोच के कि ओ भाई बच्चा कहीं की तब नहीं था, अब हूं, अब तेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। डायलॉग अच्छा था वैसे, ये मैं बहुत दिनों से बोलना चाह रहा था। पर तुम सोचो, जो बात ये, जो इंसान ये बोल रहा है कि तेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, उसके बाल घुंघराले हैं, ऑलरेडी बाके हैं। मिल गया बोलने का। उस दिन हर्षद के लिए तो बोल ही रहा था। क्या? हर्षद जब गुस्सा हुआ था, कोई तेरे साथ करे तो मैं तो नहीं देख सकता आकांक्षा। पर ये है कि ये लोग पता है थोड़ा सा ऐसा प्लान करके ही आए बाहर से कि अंदर जाके एकदम ऐसा लवी डवी दिखा देंगे। जो हमारी योगाक्षा फैन है ना, जो मिस कर गए, अब उनको वो देने का समय आ गया है। तो लॉकअप में चल के यही करना है। पर तुम सोचो अगर स्प्लिट्सविला ने वो एक्स्ट्रा एपिसोड डाल के इनका पूरा मसाला ना निकाला होता तो लॉकअप पे और कितने व्यूज आते। और मुझे लगता है फिर लॉकअप वाले रूरू को भी बुला ही लेते कि फिर वो पूरा लफड़ा यहाँ पे चलता ना। पर अच्छा ही हुआ कि ऐसा नहीं हुआ कि वो मुद्दा वहीं पे खत्म हो गया। यहाँ से अब एक नई कहानी है। क्लॉक इट ब्रोस टर्निंग हिटर्स इनटू फैंस with every savage reply। क्या पीआर चल रहा है सूफी का इस समय। तेरा तो बन ही नहीं पाया कभी नल्ली। सूफी का पीआर फुल एक्टिव है अभी कि सूफी ने ये कर दिया। तुम सूफी उस वक्त भी जब था वहां पे कुछ भी बोल सकता था, और जब वो लड़ता भी तो अकेले ही लड़ता है, उसके पीछे से कोई बोल नहीं रहा होता, बट स्टिल उसको चाहिए कि 3 लोग पीछे खड़े हो। शो पे कशिश कपूर स्लैम्स आकांक्षा ऑन हर फाइट विद श्रेया। तेरे जैसी ये घटिया डिस्गस्टिंग चीप डेस्परेट औरत आती है, उसके साथ क्या होता है? उसका करियर बर्बाद होता है। एक का किया। मेरे सामने जितनी भी क्लिप आई है कशिश की, बहुत सारे फैन होंगे कशिश के, नाराज हो जाए, मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ता। कशिश की जितनी क्लिप आई है ऐसा लगता है ऑडिशन दे रही है। मेरे को भी लॉकअप में बुला लो, मैं भी तो हूँ मटेरियल पूरी की रियलिटी शो वाली। पर पता है दिग्विजय और कशिश को सीधा बिग बॉस मिल गया स्प्लिट्सविला के बाद, और वो बिग बॉस वाला सीजन इतना कुछ खास चला भी नहीं, और ये दोनों इतने कुछ खास दिखे भी नहीं, बहुत जल्दी जल्दी आए और चले गए, तो उतना कुछ फायदा हो नहीं पाया। जैसे अभी ये योगेश और आकांक्षा है, इन लोगों को फिर भी बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है रियलिटी शो से, लॉकअप से, स्प्लिट्सविला से ओवरऑल। ये इन लोग कशिश इतना कुछ फायदा हो नहीं पाया, तो अभी कशिश एक और मौका चांस डिजर्व करती है। पर पहले मैं सोच रहा था कि बिग बॉस में जा चुकी है कशिश, लॉकअप में थोड़ी आएगी। फिर मेरे को याद आया कि शिल्पा शिंदे तो जीत चुकी है बिग बॉस, वो फिर भी आ गई लॉकअप में। और हाँ दोस्तों, एक जरूरी बात, वीडियो लाइक क्यों नहीं करते? वीडियो लाइक कर दो, फेवरेट पार्ट कमेंट कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, रोज देख रहे हैं, मजा आ रहा है। मैं तेरा भी करूंगी। ये अपने आप को सलमान खान समझ रही है यार। तुम सोचो यार कि मैं रिएक्शन वीडियो बनाने में था, अब अपनी बात बोलता हूँ, ये अपने आप को सलमान खान समझ रही है। पर कशिश के स्टेटमेंट काफी बोल्ड रहते हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ पीठ पीछे रहते हैं, वो सामने भी उतनी ही मुंह फट है। कौन है ये जिनका खुद का करियर नहीं बना है, वो किसी का करियर क्या बर्बाद करेंगे? और ये होती कौन है किसी का करियर बनाने या बर्बाद करने वाली? एंड आई रियली वांट टू नो, स्प्लिट्स में से एक आध दिन पता है सलमान खान चमकाएगा सबको कि तुम सालों कहीं भी करियर बर्बाद होने की बात होती है, मेरे को बीच में क्यों ले आते हो कि सलमान खान है, तो मैं नहीं हूँ इतना बुरा यार, तुम लोग बुरा बना रहे हो। कहीं पे उसने बोला भी था कि मैंने नहीं खाया किसी का भी करियर। लॉकअप सीजन इस विकास गुप्ता ज्वाइनिंग आफ्टर शिल्पा शिंदे लॉकअप 2 में शिल्पा शिंदे के अब मैंने यहाँ पर जो चीजें बोली कशिश के थोड़े बहुत अगेंस्ट होगी, इसका मतलब ये नहीं मैं आकांक्षा के साइड हूँ। मुझे समझ नहीं आता, एक ऑडियंस बोल रही है श्रेया का पीआर, एक बोल रही है आकांक्षा। ये पीक होता है अनबायस्ड होने का कि दोनों के दोनों फैंडम्स को लग रहा है कि मैं दूसरे का पीआर हूँ। तुम मुझे कुछ भी बोल दो, मैं समझ गया ये सब देख के कि मैं अनबायस्ड हूँ। ये प्रूव करने की जरूरत नहीं बची है, क्योंकि दोनों के फैंडम को अगर लग रहा है कि मैं
बोलते कल तो आकांक्षा की बुराई कर रहा था, आज वापस उसकी तारीफ करने लगा। तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जो हुआ वो बता रहा हूँ बस। और जो जैसा होगा एपिसोड में वैसे ही बताऊंगा ना। दोगला बदल गया एपिसोड में, रोज बदल रही चीजें, उसी हिसाब से ओपिनियन बदलेगा भाई। अब क्या विकास गुप्ता को लाया जा रहा है? देखो, शिल्पा शिंदे ने भाभी जी घर पर हैं के प्रोड्यूसर पे जो झूठे आरोप लगाए थे उसके बारे में लॉकअप के सारे कंटेस्टेंट पहले से जानते थे। इसलिए सीनियर एक्ट्रेस होने के बावजूद भी शिल्पा के लॉकअप में एंट्री लेते ही किसी ने भी उनसे सीधे मुंह बात तक नहीं की और शिल्पा भी गलत होने के बावजूद खुद को सही प्रूव करने में लगी रही। अब देखो, उस समय भाभी जी घर पे हैं कि यार ये भाभी जी घर पे वाली रूप में दिखती है ना, तो मैं इमेजिन नहीं कर पाता हूँ ये सेम शिल्पा है। एक्टर तो बहुत अच्छी है यार ये। अच्छा जी, सही बोले। क्या था वो? मैं डायलॉग भूल गया दोस्तों, कमेंट में बता देना क्या डायलॉग था वो भाभी जी घर पर है। मैंने क्योंकि भाभी जी घर पर है भी नहीं देखा, फिर से वही दुख, उस वक्त डिश नहीं थी मेरे घर। मैंने जितना दिखा रील वील पे या दूसरों के घर जाके देखा, दिखा दो ना भाभी जी घर पर है, चल रहा है। बैठते विकास गुप्ता। और जब शिल्पा ने अपने पैसे निकलवाने के लिए शो के मेकर्स पे झूठे आरोप लगाए थे, उसके बाद विकास और शिल्पा के बीच जबरदस्त तू मैं हुई थी और इसीलिए विकास को लाया जा रहा है ताकि शिल्पा और विकास की एक बार फिर लड़ाई हो और शो की टीआरपी और बढ़ जाए। मजा आएगा, विकास आएगा तो मजा आएगा, पर मुझे लगता है विकास आएगा तो फिर से वो उस ग्रुप में चल जाएगा। पर एक बार मैं देखना चाहता हूँ कि शिल्पा और श्रेया को अगर निकाल दिया जाए तो एक ऐसा घरेलू माहौल हो जाएगा लॉकअप में। नहीं होगा, ये लोग भी आपस में लड़ लेंगे। इनको जब तक लड़ने के लिए दूसरी साइड मिल रही है ना, तब तक ये खुश है कि वहां से कंटेंट मिल रहा है। जब नहीं मिलेगा ना तो ये आपस में भी लड़ लेंगे। और ऐसा ही होता है रियलिटी शोज में। एट द डे ऑफ द इंसान, एट द एंड ऑफ द डे इंसान, मतलब समझ गया ना तुम। इंसान आता है सिर्फ दिखने के लिए और वो किसी भी प्रकार से बस दिखना चाहता है। अगर वहां नहीं तो यहाँ लड़के। लेकिन इसने क्या किया? सबकी गांड मारी है। So now she has to answer. I am not stepping back. कितना डांस करता है यार इस एज में भी राम कपूर, इतना जो एक्टिव है। मैं तो थक गया यार। I am not stepping back now. She has taken on me now. जो लोग प्रीमियम मांगेंगे उसके साथ ऐसा ही होगा। ऑर्डर कर ले बेटा। उसको लगा ये बीबी का घर है। दिस इज नेटफ्लिक्स ब्रो। राम जी, आपको पता नहीं घर में क्या हो रहा है। श्रेया 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 श्रेया। वो देख के मुझे वो बच्चे याद आ जाते जो एबेकस ही बोलते हैं ना, उसका वो हल करते ना। राखी जस्ट हिट्स डिफरेंट। क्या पहना है? पीछे का कहाँ है? क्या है जीजू? मैं तो डर गई, मुझे डरा दिया। क्या है? मम्मी विदाउट मेकअप तुम मम्मी लग रही हो कि आप पू पू कर रहे हो। कहाँ करीना, कहाँ ये मरीना। वो करीना ने पू किया था और ये मरीना ने पू का गू कर दिया है। ये मैं बता रहा हूँ, लॉकअप वालों को एक काम करना चाहिए, हर एपिसोड का बिठा के इससे रिएक्शन बनवाना चाहिए। पर महंगा पड़ता होगा ना। मैं फ्री में बना रहा हूँ लॉकअप वालों, मुझे पैसे देने का मन नहीं करता तुम्हारा। पर ठीक है, मैं अपने ऑडियंस के प्यार के लिए फ्री में भी बना लूंगा। हम लोग डेटिंग ऐप पे कैसे जा सकते हैं? मैंने सुना अपने फेस भी चेंज कर लेते हैं उस पे प्रोफाइल। अरे लेकिन जब एक मिनट टूकी करोगे तो अच्छा, एक मिनट प्रोफाइल पे फेस चेंज कर लेते हैं। जब भी मिलेंगे तो फेस चेंज कैसे करेंगे? तो आप लोगों की फील्ड में जो लोग अनमैरिड होते हैं और उनको डेटिंग ऐप पे जाना होता है तो वो क्या करते हैं? मुझे कैसे पता? आपको पता होगा। ये बता नहीं रहे। ये बाकी लोग आए खेलने, जीतने, फेमस होने। माधुरी जी आई है टीवी सीरियल्स वालों के साथ रहने में, सेलिब्रिटीज के साथ रहने में कैसा लगता है वो फील करने। अच्छा आप मुझे बताइए, जब ऐसा होता है तो कैसा होता है? ये कैसे होता है मतलब? अच्छा, इन्फॉर्मेशन किधर कर रही है? घर जाके बिजनेस खोलेंगे कुछ टीवी सीरियल वालों के लिए। That's a secret. बाइसेक्सुअल, इट्स ओके। तुम बाइसेक्सुअल हो, मैं ट्राइसेक्सुअल हूँ। मैं नर से भी प्यार करती हूँ, नारी से भी प्यार करती हूँ, महामारी से भी प्यार करती हूँ। अगर ये सब चीजें बिना सोचे समझे आती है इसके दिमाग में, बिना प्लानिंग, बिना स्क्रिप्टेड के, तो भाई आती होगी यार। आज कब से रिलेवेंट है राखी सावंत की रिलेवेंसी ही नहीं खत्म हो रही। 10-20 साल हो गए होंगे उसको। कब की आई थी वो मूवीज वगैरह में, उसके बाद रियलिटी शोज कितने, तो बिग बॉस कर चुकी है वो। पर कोई भरोसा नहीं, इसको लॉकअप वाले भी बुला लेते अभी। एक बात बताइए, वीक 2 डिलीटेड सीन। अगर मेरा किसी से झगड़ा है या बहस या मैंने उसके साथ गलत किया है, why is the whole house against me? I was always nice to you. Why are you doing this to me? I don't get it. नहीं है श्रेया किसी के साथ नहीं, मुझे भी ये समझ नहीं आता। पर चलो एटलीस्ट श्रेया ये बात पूछ रही है तो वो ये चीज खत्म करना चाहती है, जो कि अच्छी चीज है। और ऑडियंस में कुछ लोग बोलते हैं तुम श्रेया के पीछे क्यों पड़े रहते हो, क्या किया है बेचारी ने। यार जितने उल्टे काम करे वो भूल थोड़ी जाऊंगा मैं एकदम से। मैं तो ऐसे बात कर रहा हूँ जैसे मेरे साथ कुछ बुरा किया है, पर ओपिनियन बनाने के लिए याद रखना पड़ता है। और उसके अलावा ये अगर अच्छा कुछ करती है तो वो अच्छी भी बात करते हैं। फिर वो बोलते प्यार हो तुम तो श्रेया के प्यार। उसका प्यार सिर्फ वो है ऋषभ जायसवाल, मैं नहीं हूँ। टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाटएवर यू हैव डन। धीरज को आप पूछ सकते हैं कि जो भी स्टेज पे हुआ, मैंने बोला कि लिसन, फाइटिंग इज फन बट लेट्स नॉट गो बिलो द बेल्ट, लेट्स नॉट मेक इट डर्टी। क्योंकि आपकी फैमिली देख रही है, मेरी भी फैमिली देख रही है। Exactly. कह रही है मेरी फैमिली देखी है, इसकी भी फैमिली देखी है। अभी उसको याद आया फैमिली देख रही है। किसको? कौन?
और कौन ये कलमोई? माधुरी एंड हर्ष से बात कर रही है। कलमोई, that's my new word। पर ये जो ऐसे पम्मी जैसे लोग रहते हैं ना, क्या नाम है यार, ये राखी ने पम्मी बोला, मैं भी पम्मी बोल रहा हूँ। ये ऐसे लोग जो रहते हैं ना, ये 1-on-1 लड़ते नहीं है, जिससे दिक्कत होती है, बोलते नहीं है मुंह पे, पीठ पीछे बुराई करते हैं, ये कलमुही, ये ऐसी, और वो बस एक को टारगेट करके पकड़े रहते हैं। अब उससे सामने जाके लड़ो तो मजा भी आए। अभी तक एक ही बार लड़ाई हुई है पम्मी की, और वो लड़ाई भी जो थी वो पम्मी की तरफ से बनी हुई थी, वो श्रेया की उसमें ज्यादा गलती थी नहीं। To me, did you tell me that I reflected and I feel that this is where I went wrong or this and that or anything? हर्षद, you are not a professor कि मैं आके आपको बताऊं कि मैंने थैंक यू मैम। किया। आपका गेम है इंस्टिगेट करना, आप कर रही हैं, मैं होऊंगा तो मेरी गलती हो जाएगी। यही है प्रॉब्लम, यही है प्रॉब्लम। मेक इट मेक सेंस। नो बुद्धि होगी तो सेंस बनाएगा ना कोई इंसान, बुद्धि नहीं है तो क्या। मेन बात ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि श्रेया को अच्छे से लोगों से बात करनी नहीं आती है। श्रेया अपने आसपास सारे चमचे चमोलों के साथ रहती है बाहर, मुझे लगता है, और वो उनके साथ वैसे कंफर्टेबल हो चुकी है कि वो वैसे ही बात करती है कि किसी को समझ नहीं आ रहा है तो उसको चमका के समझा देती है और खेल खत्म हो जाता है। और क्योंकि उन लोगों को उससे कुछ फेवर वगैरह चाहिए रहता है तो वो लोग झेलते रहते हैं। पर यहाँ पे वैसा सीन नहीं है ना। अब जैसे नॉर्मल बात हो रही है, वो जिस प्रकार से बात करती है वो एकदम समझाने वाला टोन ही नहीं है। वो स्टार्टिंग करती है समझाने वाले से, खुद को समझा के कि मुझे अच्छे से बात करनी है, पर वो करते करते रियल टोन पे आ जाती है उसके। और मुझे अब लगने लगा श्रेया की रियलिटी ही यही है, ये एक्टिंग नहीं कर रही है, ये ऐसी ही है। और बाहर जो लोग बोल रहे हैं ना कि हम तो श्रेया को पहले से जानते, वो ऐसी नहीं है, उसको गलत दिखाया जा रहा है, तुम लोगों से उसको कुछ फेवर चाहिए होगा तो वो वहां पे अच्छे से बिहेव करती है। दूसरा जो एंगल ये लोग जबरदस्ती का घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, यू लाइक है, Who doesn't like her? ये शिल्पा शिंदे से जब से उलझ गए, जब से वो बोलने लगी है कि ये ना तुम्हारा और इसका कुछ चक्कर चल रहा है। इनको बोल रहे हैं मुझे लेके। Who doesn't like her? पर यार टू बी ऑनेस्ट, इन दोनों का जैसा बॉन्ड दिखता है ऐसा लग रहा है कि ये चाहते हैं लोगों को ऐसा लगे, नहीं तुम्हें नहीं लगता? और फिर ये इस प्रकार की बातें करके, और इसका मुद्दा यार वैसे ये सही है कि पहले एक चीज का नजरिया दिखाओ फिर उससे डिनाई करो तो लोग उसको साबित करने में लगेंगे, तो आपकी ही बात, दिमाग तो है भाई। Yes. I think like छोड़ो, मैं बोलूंगा we love each other। और क्या काटा है नेटफ्लिक्स वाले ने क्लिप, उसके बाद उसने बोला था बट एज अ फ्रेंड नॉट रोमांटिकली, ऐसा कुछ। तो रोमांटिक आकांक्षा एंड लैला क्यूट डिलीटेड सीन है यार, देख जट कितना रोमांटिक है। तुझे सीधा करना कि आओ फना करो जाओ। अबे जट रोमांटिक है, जट सबके साथ रोमांटिक है यहाँ पे, समझा ना? बेबी कैसी बातें कर दी आपने। बेबी किसने क्या दिया? वो तो आपको तो फराह मैम ने भी बोल दिया, कभी चमोला के पास कभी फैमिला के पास। यार पर थोड़ा बहुत तो बुरा लगता ही होगा यार, मजाक मस्ती में भी कोई अपनी बीवी को बेबी बेबी बोल रहा है। मतलब अब तो डाइवोर्स होने वाला है गौरव का, पर मतलब गौरव की तरफ से बोल रहा हूँ मैं, अपनी बीवी मैं क्यों बोलूंगा यार, मतलब गौरव को ऐसा लगता होगा। अपनी बीवी क्या होता है, ये अपनी बीवी उसकी बीवी मतलब। सीनियर एक्टर और बहुत जज्बाती हो रहे हैं छोटी छोटी बातों में, जैसे उनका मुद्दा भी नहीं था, शिवांगी का मुद्दा था, उन्हें आके उसके सामने रोया तो ये एकदम से चार्ज होने लग गया श्रेया जैसी लड़की पे। When I mean श्रेया जैसी लड़की। जज्बाती तो बहुत बसीर भाई तुम भी हुए थे बिग बॉस में। Shreya also on the show. Even I am. Yeah. She's giving content. हाँ, मतलब पूरी दुनिया उसको गाली बक रही होगी और पूरी दुनिया कह रही होगी कि यार ये क्या कर रही है, बट कंटेंट दे रही है लड़की, है ना? जब आप रियलिटी शो में जाते हो तो एक रियलिटी शो यही तो हो गया है ना। अभी कुछ दिन पहले वो एक स्प्लिट्सविला का कंटेस्टेंट है पुराना, जस्टिन, वो आया था मेरे सामने, वो भी यही बोल रहा था, कहता एक समय था जहाँ पे रियलिटी शोज में बुलाया जाता था कि आप अपनी पर्सनालिटी बताओ, कितने अच्छे हो आप, कैसे हो, ऐसे। अब बस ये है कि आपने कितना गलत काम किया, आपकी कंट्रोवर्सी हुई है, आपने किसी के साथ बुरा किया तो आपको बुला लेंगे, और इन्हीं से इंस्पायर हो रही है हमारे आजकल की जनरेशन। तो मुझे ऐसा ये थोड़ा गलत लगता है। आपका क्या ओपिनियन है? ऐसा उसने वीडियो बनाया था, और सही बात भी है कि तुम देखोगे लॉकअप में ज्यादातर लोग उनने वही बुलाए जिनकी बाहर लफड़े चल रहे हैं, और अंदर जाके वो कंटेंट भी फिर वैसे ही दे रहे हैं, लफड़ेबाजी वाला। मैं कंटेंट देना बहुत जरूरी है, वो शो को कैसे। बट बात ये है कि रियलिटी शो में कंटेंट देने का मुद्दा नहीं होता, रियलिटी शो में रियल होने का होता है, और फिर वो जो रियल लड़ाई होती है उनमें अलग मजा आता है। जैसे तुम देखोगे आकांक्षा और श्रेया की इतनी लड़ाई हुई, बट स्टिल वो पूरा का पूरा एपिसोड थोड़ा इरिटेटिंग लग रहा था, वो एंजॉय नहीं कर पा रहे थे अपन। बिग बॉस भी अब बहुत ज्यादा नकली हो गया, वरना पहले बिग बॉस में जब लड़ाइयां होती थी तो एंजॉय करते थे, क्योंकि वो थोड़ी इंटेलेक्चुअल लेवल पे होती थी। जैसे बिग बॉस OTT 2 में जो बेबी का और फुकरा इंसान वगैरह की लड़ाइयां होती थी वो कितनी मजेदार होती थी। एल्विश की जो लड़ाइयां होती थी कितना बढ़िया, ऐसा लगता था कि जेन्युइन गुस्से में ये लोग। चुप्पी के आगे मत बोला कर। तुम तो दोपहर में तारीखों के पुल बांध रही थी ना। बस गाली बकना आता है सूफी को हिंदी में, जहाँ उसकी हिंदी निकलती है पहले हिंदी में गाली निकलती है, और फिर लोग अप्रिशिएट करते हैं। वैसे ये तो PR का काम है, तो इसको मैं फैन पेजेस का नहीं मानूंगा। आकांक्षा ने आपके लिए ये बोला है कि हर शो में एक घटिया लड़की आती है घटिया घर से, उसका मैं क्या हाल करती हूँ। अब लड़ाई उसकी उधर उससे हो रही थी, यहाँ दीक्षा को बेचारी को बेवजह में पेल दिया, उसका भी करियर बर्बाद किया। अच्छा करियर की बात तो चलो हमारी हो गई। सेकंड, घटिया लड़की आती है घटिया घर से। सबसे पहली बात तो गाइस मैं उस शो में हूँ नहीं,
ठीक है, तो उस शो में हूँ नहीं तो मेरी बात नहीं होनी चाहिए भाई। अभी तो मैं गाली डिजर्व नहीं करती मेरे ख्याल से, एटलीस्ट। अरे कभी भी गाली नहीं डिजर्व करता दीक्षा, इंसान कभी खुद को इतना छोटा नहीं समझ, इतना हो गया सोचो उस बेचारी के साथ, क्यों बोल रही है अब नहीं डिजर्व करती, उस वक्त भी नहीं डिजर्व करता यार कोई। मतलब ठीक है वो लोगों के ओपिनियन थे, लोग दे रहे थे, गाली तब भी नहीं देना चाहिए किसी को, गाली कोई कभी भी नहीं डिजर्व करता। अगर इंसान का प्रति कोई ओपिनियन है ऑडियंस का, ऑडियंस ओपिनियन दे सकती, गाली नहीं देना चाहिए। सोचो यार कितना ज्यादा वो डाउन हो जाता है कि इंसान। Stepping back, she is taking on me now. And let's see how you do, baby. Because I'm from here. Everything is from here. इन सब मैं यहाँ से। तुम सोचो अगर राम कपूर ये शो जीत गया, या फिर पहले से ही डिसाइडेड हो कि ये शो राम कपूर जीतेगा, जितना चिल्ड, जितना आराम से वो आगे बढ़ रहा है, नॉर्मल दोस्ती करके, ज्यादा लफड़े भी नहीं कर रहा, अभी करने लगा है थोड़ा शिल्पा से, जो कि हो सकता है कि उनको, क्योंकि राम कपूर अभी तक किसी रियलिटी शो में नहीं आया, और जितना बड़ा वो, जितना पुराना एक्टर है, मुझे लगता है चांसेस है कि राम कपूर जीत सकता है। सबको पता है खाने को लेकर झगड़े होते हैं ना, एकदम लल्ला ही बन जाते हैं लोग, जैसे खुद के साथ बुरा होने लगता है, दूसरे के साथ कर रहा है तो गुंडे हैं जी गुंडे, हम गुंडागर्दी करते हैं, और सबके साथ ऐसा होता है ना, ऐसे नहीं करना चाहिए, कितनी बुरी बात है। लोग मुझसे बोल रहे कल, शिल्पा को तुम जानते नहीं हो, जानता हूँ मैं, फेक केस करती है, लोगों के कैंसर का मजाक उड़ाती है, मेरे सामने जितनी आई है बुरी ही आई है, मेरे को तो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही शिल्पा। अभी इस शो में भी ऐसा कुछ उसने नहीं किया कि वो सही लगे। योगेश छपरी, एकता मैम एंड आकांक्षा का कॉन्वर्सेशन हुआ था, श्रेया एंड आई वर नॉट अ पार्ट ऑफ दैट कॉन्वर्सेशन। ओके, उन्होंने बातों बातों में उन्हें बोला, यू नो वन ऑफ माय सीक्रेट्स इज दैट आई एम अ बाइसेक्सुअल, सेड इट, इट्स वन ऑफ माय सीक्रेट्स, एंड श्रेया ओवरहर्ड इट। तू है कौन, तू अपने भाई के इससे आई है, लोग मुझे एज श्रेया अय्यर सिस्टर जानते हैं, लेकिन दे डोंट नो मी एज अ पर्सन। अभी भी लोग एज अ श्रेया अय्यर का भाई जानते, जितनी जल्दी निकल गई। इमोशनली ज्यादा नहीं एक्सप्रेस करते हैं, बट आई नो हिज लव फॉर मी इज अ लॉट एंड ही डज नॉट हैव टू एक्सप्रेस इट ऑलवेज, बट समटाइम्स मुझे डर भी लगता है कि। वैसे मुझे काफी सारे लोग बोलते हैं कि मैं श्रेया अय्यर जैसा दिखता हूँ, ऐसा है क्या दोस्तों? एडिटर बाजू में फोटो लगा देना श्रेया अय्यर की। देखते हैं बाकी दोस्तों कि अब कौन एलिमिनेट होता है, और शाहरुख खान, सलमान खान का गोविंदा आने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में, उसके लिए भी एक्साइटेड हूं मैं, तो आज तो मजा आने वाला है। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, फेवरेट पार्ट कमेंट कर दो, तुम लोग करते नहीं हो मैं देख रहा हूँ। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।